नमस्कार जी। नमस्कार। आज के इस दौर में जब कर्मचारियों की सैलरी 5 तारीख को आ रही है और एक सुगबुगाहट है कि आर्थिक संकट है, स्थिति टाइट हो रही है हमारे हिमाचल की। कई इसमें सेंटर की कमियां देखते हैं, कई वर्तमान सरकार की देखते हैं, कई बताते हैं कि कई साल पहले से भी कर्जा चला आ रहा है। वो अलग अलग विषय हो सकते हैं, पर हमारा मकसद यहाँ किसी की आलोचना करना नहीं, परंतु एक ऐसे विचार के बारे में चर्चा करनी है जो प्रेमजीत सिरोही जी ने दिया है। और हमारे शर्मा जी का कहना है कि आज के इस दौर का ये संकेतक है कि अब वक्त आ चुका है कि व्यवस्था को बदलना होगा। सरकारें न बदल कर व्यवस्थाओं को ही चेंज करना पड़ेगा और संपूर्ण समाधान के माध्यम से मानव की समस्या का निपटारा करना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं पहले शर्मा जी से, फिर उनके आलोचना के लिए, उनकी कमी निकालने के लिए, उनको ज़मीन पे उतारने के लिए हरि सिंह ठाकुर हमारे साथ हैं। तो शर्मा जी शुरुआत कीजिए। नमस्कार जी। तो इस भीषण आर्थिक संकट में तो अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, अब रास्ता ढूंढना पड़ेगा क्योंकि समस्या बहुत बड़ी है। तो मुख्यमंत्री जी ने तो सांकेतिक अर्थों में तो अपने छोड़ने के लिए अपनी जो सैलरी है और अपने कैबिनेट के और दूसरे मंत्रीगण उनको छोड़ने का दिया है, लेकिन उससे भी खास क्या बनेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं तो ये कहूँगा चलो कुछ एम्प्लॉयज़ भी यदि एक दिन दे दे तो तब हो सकता है कुछ हो जाएगा एक दिन की सैलरी से। चलो कैलकुलेशन करके लगना पता कितना होगा, चलो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। अच्छा, तो ऐसे में आपका एक प्रश्न था कि भाई इस सब के मूल में है पैसा, क्या बोल रहे थे आप, थोड़ा सा बताएं। है तो अर्थ ही सारा हो रहा है। तो ये मिसमैनेजमेंट तो होना है। अच्छा, वो खर्चे ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ, अब पीछे भी रेनोवेशन पे इतना खर्चा, कुछ ये खर्चा। हाँ, कोई भी हो, मतलब पैसे से मिसयूज होगा। मिसयूज होगा ना। अच्छा, और कारण ही वही, भ्रष्टाचार का कारण ही वही है। हाँ, पैसा है। पैसा चाहिए क्यों? पैसे से सुख सुविधा पैसे से मिलती है, वो तो है। और सेवा और वस्तु वो भी पैसे से मिलती है, सब कुछ पैसे से। तो है तो उसका सारा, लेकिन माध्यम पैसा है। तो आप क्या चाहते हैं, पैसे को खत्म? भाई पैसा ही खत्म कर दो। और इसमें मैं ये बोलूँगा, देखो जैसे कोई भी चीज़ है तो पहले मांग होती है। हाँ, मांग तो होती है, मांग होती है पहले, सही। लेकिन इस व्यवस्था में क्या है, इसने लगाया है पैसे करके मांग। जैसे मान लो आपको अभी खाना चाहिए, हाँ, तो आप ऐसा कोई पहले कमाएंगे फिर खाएंगे। हाँ, पर पंडित जी खाना तो चाहिए मेरे को, पर देखना पड़ेगा ना मेरे घर में। सुनो, हाँ, जैसे आपको घर चाहिए। हाँ, घर ऐसा नहीं कि पूरी 60 साल तक आप कमाओ फिर बनाओ घर। ठीक है, ये व्यवस्था उल्टी है, मांग पहले होती है। अच्छा, पढ़ाई की मांग पहले होगी, हाँ, तो उसके लिए पैसे नहीं हो तो कहाँ से पड़ेगा? अच्छा, आपका मतलब मांग पहले होनी चाहिए फिर डिमांड आएगी। भाई वही एक। अच्छा, तो इसमें संसाधन नाम की कोई चीज़ नहीं? संसाधन तो क्रिएट होते हैं, खत्म होते हैं, बनते रहते हैं। अच्छा, उनकी कोई लिमिटेशन नहीं, उनकी कोई लिमिटेशन तो चलो इसका तो एक चर्चा अलग से हो सकती है। हाँ, तो आज तक तो नहीं थे आपके, पहले तो 47 से पहले तो आदमी भी कम थे, अब तो आदमी भी 800 करोड़ से ऊपर है। हाँ, तब भी ऐसा भूखा तो कोई नहीं पड़ रहा। हाँ, ये तो है सबके पास। चलो, ये भी एक बात है। सर आप क्या कहेंगे, जो चर्चा हो रही है, आप क्या क्या राय है इसमें? सर मैं ये कहूँगा कि पंडित जी बोलते थे भाई कि शुरू है कि जो व्यवस्था है भाई पैसे पैसे की जरूरत नहीं है। पंडित जी आप अब पैसे की जरूरत नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छी बात है, आप ये मान लो भाई कि शुरू है, व्यवस्था शुरू हो गई, तनख्वाह नहीं मिलेगी बिना पैसे से, मतलब आप जाओ कहीं चाय पियो, कहीं राशन लो, बिना पैसे से सारा काम करो, ठीक है जी। तो अब बात आई ऐसी कि जो मैं कहना चाहूँगा इसके ऊपर, मेरा तो ये फंडा भाई कि ये जो चलो 5 तारीख के बाद तनख्वाह मिलेगी, मतलब 6 तारीख को शायद तनख्वाह मिलेगी। इसका कारण कई हो सकते हैं। ऐसी बात नहीं भाई कि अगर गवर्नमेंट अगर चाहे ना जी, तो जैसे हमारा ये कुल्लू कॉलेज है मान लो, हाँ जी, तो हमारा कुल्लू कॉलेज में जितने एम्प्लॉइज हैं, तो एक बार मतलब 1 महीने की तनख्वाह जाती होगी आप? सर मेरे ख्याल से करोड़ों में ही है। करोड़ में जाती होगी ना? करोड़ तो पहुंच जाते हैं, 1 करोड़ मतलब। हाँ, सबको पाके, चाहे पीटीए वाले हुए, चाहे दूसरे हुए, चाहे दूसरे से भी। हाँ, 1 करोड़ मतलब 70-80 लाख तो है ही। हाँ, तो मैं बोलता हूँ भाई कि अगर 6-7 महीने भी तनख्वाह ना मिले हमारे को, पैसे नहीं है, मालूम तेरा पैसा यहाँ पे भाई कि कुल्लू गवर्नमेंट ने कहा भाई जो फंड कोई लैप्स हो रहा है, अब उन्होंने कहा कोई
कुछ पैसा अगर लफ्स होते हैं कई बार 30-35 लाख रुपए पैसा करो जी, या उसको कन्वर्ट करो, जरूरत करो, तो उसमें से दे दे, कोई चक्कर नहीं, ठीक या उसको अपने पास में निकाले पैसे। ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं, बात क्या है कि सबसे बड़ी बात है भाई कि अब 4 जो है सांसद चुने गए हैं, मतलब कहाँ के लिए, पार्लियामेंट के लिए। ठीक है जी। जब पार्लियामेंट के जो सांसद जाएंगे तो बोलेंगे यार ये जो है ये हिमाचल से बंदे हैं, जो है ये बड़े गरीब इलाके से आए हैं, गरीब स्टेट, मतलब स्टेट में मतलब वो भाई की तंगी है, दो आर्थिक तंगी मतलब हो रही है। देखिए ये तंगी क्रिएट की किसने, कौन जिम्मेदार ना, मैं तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को मैं बताऊँ कि माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे वो जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेंगे, सीधी बात है। क्योंकि बात ऐसी है भाई कि वो मतलब बड़ी मुश्किल से कि मतलब वो सारा कुछ व्यवस्था संभाल रहे हैं और संभाल रहे हैं। अगर उनकी जगह कोई और होता ना, कोई भी मतलब, तो शायद मतलब ना संभाल पाते हैं। अच्छा। क्योंकि वो एक मतलब बाकी मतलब डर जाते हैं वो कि देख लिया जाएगी, बात की बात है। तो ये उनमें खास गुण है और मुझे बड़ा संदेह गुण, क्योंकि वो जूझते हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है जी, जब ये क्या नाम बाढ़ वगैरह आई तो फिर जूझे वो, मतलब हर तरह से मतलब। तो अब ऐसा भाई कि थोड़ा सा ये है भाई कि उनको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली, बाकी जो ये फंड है ना कई कॉलेज में, ठीक है भाई पैसा क्या नाम करो, उठा लो इसको, उठा लो वहाँ से दे दो, ठीक है जी, बाद में स्थिति ठीक हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा है भाई कि इनको मतलब इनकी आदत मतलब पतली कर दो। उदाहरण के लिए भाई जैसे भाई की जो जीएसटी वगैरह पैसे दे दो, हाँ भाई इनके मतलब हाथ पतली करो बंदे की, जब पतली हो जाएगी तो अराजकता फैलेगी और कर्मचारी रुष्ट हो जाएंगे। और तो बात ऐसी है जी, कर्मचारी पढ़े लिखे हैं, सही बात, उनको पता है कि भाई की सुखविंदर सुक्खू जी ने मतलब कर्मचारियों के लिए क्या किया। नंबर एक बात है, उन्होंने काफी मतलब उन्होंने पेंशन बाकी वो कर रहे हैं ना वो। अब जान थोड़ी घड़ी एक बात है, उन्होंने तो मतलब यार भाई की जान देने वाली बात भी भाई क्या है, नायब घुसे जा रहा है उस वक्त, जबकि मतलब ऐसा कोई मतलब सीएम नहीं देखा भाई की पहुंच रही है, एक बात सही। अब सबसे बड़ी बात आई ऐसी भाई की जो फंड की बात है, फंड तो वैसे तो ऐसा कि भाई और कोई भी काम हो सकते हैं। फंड तो जब एक बार साल भर का बजट नहीं होता एम्प्लॉइज के लिए, जब पोस्ट क्रिएट होती है तो फाइनेंस प्रूव करती है भाई इतनी तनख्वाह लगेगी, इतनी सैलरी जो भी है, तो फिर कैसे प्राइस हो सकते हैं मतलब सर, नहीं हो सकती है। ठीक है ना जी, या तो ये कोई कुछ और है, या तो सीएम साहब हो सकता है उनका बोलो ना यार ऐसा हो सकता है कि जब हम दे रहे हैं एक क्या नाम के लिए, तो थोड़ा सा क्या नाम के लिए कर्मचारी पूछ रहे, क्योंकि कर्मचारी इस बार दे ही नहीं रहे, मुझे नहीं लगता कि कर्मचारी दिया, हमारे तो कोई पैसे नहीं कटे। मैं तो बोलता नहीं सर, पर टैक्स तो कर्मचारी रेगुलर देता है सर, लाख लाख टैक्स दे रहा है सर ना। आर्थिक स्थिति आर्थिक खराब हो ना, तुम्हारा तो फर्क बनता है भाई चलो हमें एक दिन की सैलरी दे, या कोई भूलने के लिए है नहीं, तो मतलब ऐसा कि लोग भी बटे हुए ना। पर सर इसको अगर ऐसे ले जाए ना सर, कर्मचारी की तो चलो 1 महीने की सैलरी भी ले जाओ, पर जो नेता हैं, कोई बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनकी सैलरियाँ दम चल रही है, उनके लिए ओपीएस चलिए बढ़िया करके पहले से ही, और कई चीज़ों पे इनको टैक्स नहीं लगता, इसे लोग रुष्ट हो रहे सर। नहीं उससे बढ़िया जी, उसके लिए तो अब देखो नहीं, अब इनको कितना टाइम हो गया बात। हाँ देखो अब मतलब कि नहीं इनसे नाराजगी नहीं, ऐसा जनताओं से नाराजगी नहीं जनता। एकदम अगर मान लो सीएम साहब एक्शन लेंगे, एक्शन लेंगे ना, तो अपने बंदों को मतलब सिर पे ठुकना शुरू करेंगे ना, तो वो रुष्ट हो जाएंगे। ये तो है, ठीक है ना, इनको तरीके से चलेंगे, ठीक है जी। ये मतलब एक इन्होंने लॉ किया है, लॉ का दिमाग है, वो अपने साथ चलेंगे। क्योंकि अगर एकदम बोले भाई तुम्हारा तो ये भी करेंगे वो भी करेंगे जी, और जिसको 3 बार जीत गया है 3 पैसे नहीं मिलेंगे, वो बोलेगा तेरी ऐसी तैसी, बंदे भागेंगे, पार्टी छोड़ देगा। 3 बार पेंशन भी अच्छा बताया, वो सब कुछ करेंगे जी, चेंज होगा। अच्छा जी, जो सबसे बड़ी बात है ना जी, जो लीड होता है जी उसका विवेक बिल्कुल स्ट्रांग है जी। ये नहीं कि हमारी तो बात आएगी आधी, जब आई बारी अपनी तब बोला जी ये तो खुद मेरी दाल तुम्हारी है जी, मैं तो बीमार हूँ जी, जब गिरा तब तो पूरा एक पता दिन का आ गया है, बात है। तो मतलब ये बातें जो है ना, ये बात बनी है। मैं साथ हूँ मैं जैसे उदाहरण करें कुल्लू कॉलेज जी, कुल्लू कॉलेज से मैंने कम से कम 2.5 लाख मेरा लेना है, ठीक है जी। अब सीएम सॉरी अपने प्रिंसिपल साहब होते हैं, ठीक है भाई हम इनको क्या नाम करेंगे। अब जैसे कि अब मान लो कन्वीनर बोलते हैं जी हमारा तो जी ऐसा तो मुझे पता नहीं जी, पहले तो बोला जी काम करो जी आप, तो वो ये काम हमने दे बात देना जी, अब बोलो कि आगे ढूंढेगी तो ये जनरल से गोल बात हुई, लेकिन न बता सकती कल दिन इसको मतलब इसकी व्याख्या करने की बात हो सकती है। मैं कहता हूँ कि कुल मिला के मैं कहूँगा कि मतलब तनख्वाह भी जैसे कुछ हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव रहेंगे, करती हुई मतलब पॉजिटिव रहे मतलब नहीं सर। पर इस सब में इनकी जो फिलॉसफी है कि पैसे को खत्म ही करते हैं नहीं, और सबको जो चाहिए होते हैं, तो ये ठीक लगता है फिलॉसफी। पंडित से पंडित जब कैसा लग रहा है, जब तनख्वाह भी कैसा लग रहा
नंदारा है। अच्छा आज बस टाइम हो रहा है। तुम मान सर ये भविष्य की बात कर रहे हैं सर। हमारी तनख्वाह तो वैसे भी मतलब कई बार 5 बजे बाद आती थी, आती मतलब मैं मतलब था मतलब आया, चलो कोई बात नहीं। अच्छा बोलो आपको कैसा लगा? मतलब ये है कि ये तो इस व्यवस्था में तो चाहिए ना, बुरा लगा ना आगे वैसे। नहीं है। हाँ नहीं मान लो आप मतलब पैसे कैसे लग रहा है आपको? आप देखो नहीं पैसे का बस है ना, मुझे कोई आप भूखे मरने की बात है नहीं। हमारा जो इतने कोई भूखे मरने वाला नहीं है। महीने 2 महीने नहीं मिले कोई बात नहीं, पर अरे गुरु जी हमने जो लोन लिया उसका क्या, और कैसी बातें करते हैं नहीं, लोन की बात है नहीं। बर्बाद है हम लोग। सुनो लोन की बात है ना, सुनो गवर्नमेंट देखेगी मैं क्राइसिस है ना, गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है नहीं, इनका जो लोन की ठीक है व्यवस्था जो है नहीं माफ की बात नहीं है। नहीं सुनो भाई जैसे भाई किसी बोला भाई कि जब कोरोना काल आया बोला जी 2 साल उस वक्त कुछ मिलेगा, हमारे ये बात है मिला उसमें था ना टाइम था नहीं उसमें हो सकता है। तो हमारा मैं तो बोलता हूँ कि मार्केट से कोई बात नहीं। अब मान लो मेरे पास पैसा नहीं है तो मेरी वाइफ के पास पैसा है, ठीक है ना जी। आपके परिवार का पैसा है ना, आपका इसी प्रकार पैसा, अरे वो खर्च लो वो डम करके वो मैं तो 3-4 महीने तक खा लिया वो चक्कर नहीं हमारे पास है, साल भर 2 साल में आया है सर वो गाड़ी जमीन बैंक ले जानी सारी बंद होगी। नहीं बैंक को तो गवर्नमेंट बोलेगा भाई ठीक है हम तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, तो जब गवर्नमेंट देगी हमारे पास तो हम कहाँ से किस तरह से दिए हमने। दूसरी बात मैं तो बताऊँ भाई कि जब मैं 2009 में लगा था मान लो, ठीक है जी भाई पिछले पैसा 2002 में लगा हूँ मैं, ठीक है जी। तो मैं बेनिफिट लेता मैंने पीछे कहा था, लेकिन अब बात है कि जब मैंने लोन लिए अगर मान लो मुझको 2009 में ही मेरे को मान लो किया होता मान लो, ठीक है ना जी, ठीक है ना, तो उस वक्त मुझे लोन लेने की जरूरत नहीं थी। मैंने लोन लिया, कितना लोन लिया मैंने और कितना ब्याज दिया मैंने। मैं तो बोलता हूँ गवर्नमेंट उस ब्याज को क्या नाम भरेगा जो आप मैं सारा भरे कितना ब्याज से भरा मैं एक बात बोलूँ जी। तो अगर ऐसी मतलब स्थिति में मतलब हम टैक्स भी दे और ब्याज भी दिए हम। सर अब ट्रैक से भटक गए आप। नहीं लोन की बात निकाली आपने, ये तो कह रहे हैं लोन की बात निकाली ना, देखो जी मैंने तो था कि मैंने अपनी बात लोन की बात निकाली आपने, ठीक है जी। और इन्हें निकाल के शुरू की बात तो मैंने आपको छठी करो भी 5-7 दिन तो मेरा मेन मकसद क्या है कि कोई टेंशन नहीं मिले कोई जाकर नहीं। मैंने बोला भाई हाँ जी मैंने बोलूँगा भाई जो पैसे दो जी भाई सीधी बात है, ठीक है एक बात है ये बात है आप क्या कह रहा है। तो पंडित जी आप देखो ना यार, अगर हम ऐसी व्यवस्था बना भी लेते हैं, पैसा है नहीं जिसको जो चाहिए वो मिलेगा, तो गुरु जी सबको सब बहुत कुछ ये चाहिए तो बांटने में दिक्कत नहीं आएगी, सबको अवेलेबल हो जाएगी सब प्रोडक्शन में आएगी ना। तो फिर वहाँ तो कुछ फैसले लेने पड़ेंगे ना कि ये कुर्सी इतने लोगों को मिलेगी या इस तरह की गाड़ी इतने लोगों को मिल सकती, सबको नहीं दे सकते, फैसले लेने पड़ेंगे ना। उसमें वैसे वो है सोशली लेवल पे ना, तो उससे क्या लोगों की चॉइस पे दिक्कत नहीं आएगी। ट्रांसपोर्टेशन एक जैसी है सारी, जैसे आप गाड़ी हो तो बस नहीं देखो एक तरफ आपने कहा संपूर्ण समाधान जिसको जो चाहिए वो देंगे, ठीक है जी। तो चलो वॉल्वो भी रखेंगे यहाँ पर, मर्सिडीज भी रखेंगे, अल्टो भी सब कुछ रखेंगे, पर मैं ज़्यादातर लोग बोलेंगे हमने जी मर्सिडीज में घूमना है या हमने मतलब बीच जैसी गाड़ी में घूमना है। एक जैसी ही सुविधा सब में रखेंगे। नहीं चलो एक जैसी ट्रेन होगी तो ट्रेन में भी एक जैसी। एक बात कौन सा मैं 10 बात में अब उसमें झंझट ये नहीं ना सर कि आपने गाड़ी कहाँ लगानी है, कहाँ पार्किंग करनी है, कहाँ नहीं वो समझ गए हम, सर्विस करनी है, कहाँ उसमें तेल डालना है, आप कुछ नहीं तो कौन करेगा उसको सर्विस, तेल कौन करेगा? तो है वो व्यवस्था पड़नी पड़ेगी। अच्छा सरकार करेगी, व्यवस्था पड़ेगी। मैं समझ गया मैं आपने उसने वो सरकार करेगी, तो सरकार कहाँ से लाएगी पैसा इतना सब? घर छोड़ेगी कहीं तो घर जाती नहीं गाड़ी, कहीं स्कूटी नहीं जाते हैं, फिर क्या करेंगे उनके स्कूटी प्रोवाइड करेंगे सर, अलग वो भी कर देंगे सर, सब मिलेगा। नहीं बोले सर होना बात कुछ नहीं चलो नहीं मानते भाई होगा सर बात है आनंद लेने की, क्यों नहीं हो सकता मैं नहीं हो सकता कैसे सर एक बात सर मेरे ना सर तुम्हें खा नहीं पड़ी याद मान लो मेरे को तो नंदा रहा अच्छी बात है जी सर, आप तो बाबे आदमी नहीं नंदा रहा मैंने पता क्या है अब इस बार राशन खत्म होना दिख जाएगी। मैं बोल रहा था ना यानी कि अगर अकाल पड़ जाता है ना वो खतरनाक है, पैसे की कमी नहीं है यहाँ पे, पैसे लोगों ने ठूस रखा, पैसे लोगों ने ठूस कर रखा है, पैसे की कमी नहीं है। लेकिन अगर ऊपर वाले ने मारा ना कोई अकाल पड़ जाता है अन्न की कमी तो पैसे को चुमाने क्या कर रहा हूँ पैसे का, पैसे की कमी नहीं है, सरकार के पास है खजाना कम हो गया हुआ किसी वजह से और लगे, लेकिन लोगों के पास तेरा पैसा है, लोगों ने पैसा रखा हुआ मतलब फिर लोगों को थोड़ा वही तो है ना सर, कई लोग दबा के बैठे हैं, अब उससे होगा क्या, वो दबाया भगवान से ये करो कि मतलब अकाल ना पड़े, अनाज का अकाल ना पड़े, ठीक है ना जी। हम तो भी झेल देंगे, कोई बात नहीं, हम तो फल लग रहा है कोई चक्कर नहीं, हम तो साथ में फल ज्यादा हम निकाल देंगे तो स्थिति देख लेंगे, लेकिन वो स्थिति हो जाएगी वो बेहतर होगी, एक बात बता सकते
बाकी सर सुबह रहे सारा बढ़िया चला हुआ है, क्या बोला तो मैं तो भाई मैं तो क्या सिखाने की है ना, तो लेकिन फिर बैंक वालों को थोड़ा कॉपरेट करना पड़ेगा। कॉपरेट करना पड़ेगा सर, नहीं तो भाई अच्छा पंडित जी आपकी बात आई थी, मतलब फ्लीट होंगे सब कुछ होगा, ठीक है जी, उनकी मेंटेनेंस सरकार कराएगी। सरकार पैसा छोड़ दो, सरकार वो जो उसमें जो पुर्जे पड़ने, रबड़ पड़ना, टायर पड़ना, वो कहाँ से लाएगी पंडित जी? और रिसाइकल होती है सर चीजें, आज हो रही है सारी साइकिल, आज भी हो सकती है इस व्यवस्था उसमें हो जाएगी सारी सही बात है। सुनो अब क्योंकि आज साइकिल कितनी बार करेंगे आपको, जो साइकिल उनकी बुनियाद कब होती है? दूसरी बार तो टायर चलता ही नहीं। बुनियाद वो पंडित जी कई बार वो सारे पंडित जी हवा मान लेते हैं कई बार। रिसाइकल पंडित जी 1% चीजें रिसाइकिल कर सकते अरे हैं। पंडित जी जो टायर है, टायर पंडित जी बात सुनो आप दोबारा होगा सर, पंडित जी रिमोल्डिंग नहीं बोल रहा हूँ मैं, पंडित जी बात सुनो आप रबड़ को दोबारा करते हैं। पंडित जी वो तो रबड़ी बात करना आप, सरिया भी जो है ना, सरिया भी कुछ सरिया आता कबाड़ का जो क्या नाम होता है, ये दोबारा बनता है ना सर, दोबारा बनता ना, उस जो पुराने सामान का बनेगा ना तो दोबारा पुराने सामान का उसमें पावर नहीं होती, जान कम है आप छोड़ो पावर नहीं तो नया तो ये क्या करना नहीं असल पावर नहीं होता, नया का क्या करना, वो क्यों सर कुछ भी तो होता है सर। ना ना नहीं हम तो ये बात कर रहे हैं, देखो मान लो चलो आप रिसाइकिल भी करेंगे, उसके लिए भी टेक्नोलॉजी कितनी बार चाहिए, चलो कर भी लिया, फिर जो किस गया तो नया रबड़ भी खरीदेंगे, तेल भी खरीदेंगे, कोई इक्विपमेंट खरीदेंगे। भाई जी अगर सब कुछ हमारे देश में तो मिलना नहीं, कुछ तो बाहर से भी लाना पड़ना है। एक्सपोर्ट भी करेंगे, एक्सपोर्ट किस हिसाब से करेंगे? मान लो एक सेब बेचना हमने, हाँ, ठीक। कितने रुपए का लगाना चाइना को या अमेरिका को, कैसे तय करेंगे? चाइना को देखना ना वो किस में, अच्छा वो कितने का ले रहा है? चाइना को जापान 20 रुपए का सेब दे रहा 20 दे, है, हम तो 15 हम 15 का लगा देंगे। हम 15 हम ये देखेंगे कि हमारे देश में वो सेब लगाने में कितना खर्चा हुआ हमारा, वो नहीं खर्चा है नहीं ना हमारा, खर्चा ही नहीं होगा हमारा, जो उसमें स्प्रे होगी, जो उसमें खर्चा मजदूरी, खर्चा कुछ नहीं होगा, फ्री है सारा। रिसोर्स लगाओ ना सर। तो पंडित जी रिसोर्स की भी तो कोई कीमत है ना। मैं सेब में बगीचे काम करने के बजाय मैं पत्थर तोड़ता, पर मैं इस बगीचे में लगाऊं, कैलकुलेट ही नहीं करना। रिसोर्स एक ह्यूमन रिसोर्स है, अच्छा। एक नेचुरल रिसोर्स है, दो हाँ। चीजें लगती है पंडित किसी जी, चीज को एक बनाने में। मिनट पढ़िए, सच प्रणाम है, दिल से प्रणाम है, क्योंकि आप रिश्तेदारी भी देखेंगे इस वीडियो को। ठीक है, आपने फसल का काम कितना किया आपने, फसल बड़ा भाई की क्या किया आपने, सब्जी कौन सी पाई आपने, सारे टमाटर गोभी सारा नॉलेज शिमला आपको? मिर्च, चीनी, सारा नॉलेज आपको? सब कुछ, है तो सेब भी उगाए हुए हैं, सेब भी, तो अनार आप बोल रहे कि उसमें तो क्या नाम ही नहीं है बोला, तो उसमें मेहनत करके लगे हो रहा ना, जिस साल मेहनत करोगे उस साल कुछ नहीं होता। नहीं, ये समझो। वो तो सर वो बोल रहा हूँ मैं, वो व्यवस्था जब आएगी तब होगा ऐसा, मैं नहीं बोल रहा हूँ अभी हो नहीं जाएगा। तब मेहनत तो लगेगी ना उसमें भी, फ्री हो जाएगा, सेब खुद तैयार हो जाएगा। तो उसमें 25 से 50 वाला जो है, अब किताब तो अपने पढ़ी नहीं, अब वो पढ़ेंगे तब आप समझ गए, आप बोल रहे हैं कि भाई उसमें पैसा तो है नहीं, नहीं। कोई भी आएगा और मेरे खेत में काम कर देगा, या खेत तो मेरा है नहीं, खेत तो सरकार का होगा, हाँ। हमारा तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है जी, हम आएंगे उसमें और काम करेंगे। जी। और आपको लगता है जो सरकार के खेत में काम करेंगे वो उस निष्ठा से काम करेंगे जो किसी मालिक के बगीचे में काम कराया जाता है? तो उसमें क्योंकि मौज मारेंगे वो बैठ के, वो नौकर नहीं है ना, वो तो मौज हाँ, वो मालिक है। नहीं, वो मौज नहीं मारेंगे फिर बैठ के, चलो दिहाड़ी तो हमको मिल ही जानी, या मतलब भोजन हमें शाम को मिल जाना, ट्रैक्टर से ही काम होगा वहाँ, ऐसा तो है नहीं कि आपको गाड़ी लेके कैसे भी करो आप। टेक्नोलॉजी से ही काम सर होगा। शुरू है लेकिन व्यवस्था बोलना, मैं एक चीज में पहले ही मैंने वो बोला थी ये कुछ नहीं होने वाला, अभी बोल रहा हूँ मैं, मान लो यहाँ फंक्शन करने की सोच रही थी, बात है अच्छा। हमारे को सिस्टम में लाने के लिए कितना करना पड़ता है चप्पा, खर्चा अब सो है की बात क्या होता है, शुरू है होता है, सिरो है जी, हाँ। शुरू है की बात कर रहे हैं ना आप, पूरी व्यवस्था बना रहे व्यवस्था थे। बनाने के लिए ना, मान लो राशन मिलेगा दुकान में, हाँ। बंदे उन्हें काम है उसको सारे जाएंगे इकट्ठे होके, फिर बोलना आ रहा है व्यवस्था बनाना भाई कि इतने बंदे आएंगे आज राशन के लिए, इतने आएंगे, वो तो बंदे तो लग रहे हैं व्यवस्था बनाने में। ये बोल रहे हैं कि उस व्यवस्था को बनाना इतना सरल सुनो नहीं। स्वतंत्र व्यवस्था नहीं तो आजकल, हाँ। इसमें मैं अपनी मर्जी से दुकान के भर जा सकता हूँ, हाँ, फ्रीडम है। दुकान जाऊंगा तो भर अपने साथ काम करूंगा और क्या नाम पैसा बात चाहिए। करूं, पैसा चाहिए, तो भाई बात 50-60% लोगों का पैसा तो ही पंडित जी नहीं। पैसा लो, दुकानों से क्या करना? नहीं सुनो पंडित जी, पैसा लोगों लोगों के जेब में पैसा ही नहीं है, हाँ। तो दुकान डाल के क्या करेंगे? पैसा तो लोगों को दिया जा सकता है ना सर। मैं तो बोले जी पैसा तो लोग कमा रहे हैं, हाँ, और गरीबों को दे भी सकते हैं आप खाते में, दे भी सकती है खाते में, जाओ तो। सुनो मेरे बता रहा, और बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि उस जैसे मान लो एक शहर में मान लो 20 दुकानें बना दी सरोए ने राशन और राशन। लोग रह रहे मान लो 50 साल, वो तो लाइन लग गई उधर। लाइन लग जाएगी ना, 10 डिपो लगती लाइन, चलो अगर 500 भी लग गई तो उनमें तो डिप्पू की तरह फिर से वो गुलामी में चल पड़े। या तो बोलना पड़ता भाई व्यवस्था खराब हो जाएगी, हाँ। फिर वहाँ पर बोलना पड़ता पुलिस लाइन बनी वहाँ धक्का मुक्की होनी, हाँ। कईयों को शाम को रोटी नहीं मिली, वो आपने पढ़ी नहीं है, अब उसमें वो हाँ, हम समझ गए भाई। उसमें शहरी है, उसमें जो है कम्युनिटी किचन है,
वो कम्युनिटी किचन में भी तो सर वहाँ से सीधा होलसेल से वही आएगा ना डायरेक्ट माल। सुनो, अच्छा खाना कौन बनाएगा? घर में बनाएगा? कौन? जैसे महिला घर में बनाती है जिसको वो लगाते जाएंगे खाना जो रुचि है जिसको, तो वो वहाँ बनाएगी। सारी महिलाएं बोलेगी रुचि नहीं है हमारे को बनाए दो, फिर रुचि है तो जिसको रुचि है वो करेंगे। पंडित जी बनाएंगे फिर। किस महिला को रुचि होगी पहले खाना बनाने की जब अपना बनाए मिलेगा? खाना कौन नहीं बनाता है? पंडित जी अभी मजबूरी है, अपने बच्चों के लिए बनाना पड़ता है रोटी के लिए। अभी तो सिर्फ उन्होंने सिर्फ एक टाइम में बनाए, 2 घंटे में बस हो गया, शाम को और बनाएगा। कौन नहीं करेगा? ये कौन तय करेगा कि सुबह कौन बनाएगा, शाम को कौन बनाएगा? उतना तो हो सकता है मैनेज सर। इतना इजीली हो जाएगा मैनेज? क्यों नहीं होगा मैनेज? चीजें मैनेज करने से हो देखो इनका बोलने का मतलब क्या है, ये जो आप एक सपना दिखा रहे हैं ना भाई अच्छी स्थिति का, हाँ इसके चक्कर में मैनेजमेंट में जो दिक्कतें आएगी ना, लोग बड़ी बंदिशों में बन जाएंगे। अभी आजादी है उनके पास बहुत, पैसे के आने से उसमें ऐसा करते हैं ना, फिर उसमें ऐसा भी हो सकता है कि 2 सिस्टम चलाएंगे, एक संपूर्ण समाधान का चलाएंगे, एक दूसरा चलाएंगे। ये सब ना अब अभी बंदे चलाएंगे हो सकते हैं, फिर उस वक्त बंदे जेब नहीं देखेंगे, उस वक्त भाई जब ये खाना वो काम क्या करेगा, वो टके का वो हो गया ना फिर। उसमें ऑप्शन खुले रखेंगे, जिसे संपूर्ण समाधान में आना वो संपूर्ण समाधान में आओ, जो पुरानी वाली वो तो सारा समाज संपूर्ण समाधान में जाएगा ऐश मारने के लिए, देश से डूब जाएगा। वो तो है ना, तो मेहनत कौन करेगा फिर? आकलन तो आप उसमें करेंगे ना, फिर उसमें फायदा होगा कि पंडित जी समाज में जस्टिस कैसे होगी? कोई हरि सिंह ठाकुर एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करे जब आपको बराबर खाने को मिलेगा, मेरे को मिलेगा, मैंने मौज मारने ढोलकी बजाओ तो सो जाओ, एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करेंगे, राग क्यों सीखेंगे? क्यों करनी? एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। तो देश ही डूब गया हमारा। सबको रोजगार मिलेगा और रोजगार बढ़ेगा, अब रोजगार है ही। देखो ना, अब ये जो जापान वगैरह क्यों आगे हैं, हाँ वो मेहनत करते हैं, छोटे बच्चों को सर हाँ इतने बच्चों को वो बता ट्रेंड कर रहे हैं। कुत्ते खोलने पड़ा वही यहाँ होगा ना सर, जब वो कहाँ होगा जब मौज लगा दी आपने सबकी। स्वाब के अनुसार जब शिक्षा होगी, मैं नहीं ये कहता, आप आपने बोले तो कुछ कुछ एज होगी पढ़ने की, एज में पढ़ेंगे हाँ, तो आप में बात से कर रहे हैं। उसके बाद प्रशिक्षण 25 साल तक वही है क्या? प्रशिक्षण और पढ़ाई, शिक्षण और पढ़ाई, उसके बाद है जॉब 25 से 50, और उसके बाद मौज, उसके बाद दोबारा रेस्ट। वो यार कई ऐसे काम है जो बंदा 60 तक बढ़िया काम कर सकता है, रेस्ट क्यों वो कराना? है वो इच्छा पर रखा है ना आगे। एक काम करो ना, सुनो जी को जवान भी लगी मुद्दे जाओ वहाँ उनको तो आइडिया दो, बड़ी आइडिया नहीं वहाँ और देशों में देखो ना, वहाँ भी ऐसे कई सिस्टम है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ ऐसी मौज लगाई शर्मा जी? क्यों नहीं चला है? अभी कई देशों में है। आप बताऊं मैं आपको, सुनो स्कैंडिनेविया जो देश है ना, डेनमार्क वगैरह सबसे अमीर देश है, और इन्होंने अपने लोगों के लिए इतनी सुविधा थी, जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी सुविधा आप बोल रहे। फिर पता क्या हुआ, ये जो सीरिया वगैरह से जो गए ना शरणार्थी, ये आ गए और इनकी आबादी एकदम से 21% बढ़ गई, और इन लोगों ने लगे वहाँ मौज मारने की, भाई चलो 4 बच्चे भी कोई बात नहीं, खाओ पियो बैठो। अब उस उनके स्टेट की भी हमारी तरह आर्थिक तंगी आ रही है, और लोग ये बोल रहे बाहर करो इनको, जो ये बाहर से आए हैं इन्होंने 1 रुपये नहीं दिया है यहाँ, हमारे पूर्वजों ने जोड़ा है, ये समृद्धि हमारे पूर्वजों की है, तो सुविधा सिर्फ हमारे लोगों को मिलेगी, इनको नहीं मिलेगी। इन्होंने 1 रुपये कंट्रीब्यूट नहीं किया कामयाबी के लिए, और आज लूटने बैठे हुए। तो कितना बड़ा कुबेर का खजाना हो पंडित जी, मुफ्त खोरों से वो खत्म हो जाता है। वो कैसे रहेगा? ऐसा कौन सा खजाना लगा देना आपने, काम मेहनत से होना नहीं, काम इच्छा से होना। अब ये है ना सर, अभी देखो जो जमीन है हमारे पास, जो भी है 1/3 जो बोलते हैं बाकी पानी है, उसमें भी अभी हम वो नहीं कर पाए जो अमेरिका का जिस हिसाब से निकालता है। अमेरिका की जो ऊपर बीघा की औसत है, तो अमेरिका तो पूंजीपति देश है, वो उससे व्यवस्था थोड़ी है, नहीं निकाल सकता। वो तो पूंजीपति महापूंजीपति है वहाँ, हो सकता है तो वो तो भी कर सकते हैं। सिरोवा की व्यवस्था में करेगा कौन? पंडित जी मेरी बात सुनो, सिरोवा की व्यवस्था में टेक्नोलॉजी क्यों आएगी? टेक्नोलॉजी तब आती है जब आपने और फायदा कमाना और प्रॉफिट कमाना, तब ढूंढता है बंदा टेक्नोलॉजी। आपने तो बोला मौज ही मारनी है, तो करना क्या है? एक्सपोर्ट करना क्यों हमने? बाकी टेक्नोलॉजी कमाना ना हमने, तो एक्सपोर्ट की कीमत ही नहीं पता, मेरे सेब की कीमत कितनी सही लगनी चाहिए कि मुझे फायदा हुए, तो पता ही नहीं हमें। वो तो हम देख रहे हैं कि जापान कितने का दे रहा है, मैं उस हिसाब से दूंगा। अरे हो सकता है मेरे घर में उतना ही ज्यादा है, मेरा महंगा लगेगा, या मेरे घर में आसान है, मेरा सस्ता लगेगा। अरे पंडित जी मेरी बात सुनो, जो आप 50% सस्ता है वही लेगा, डिमांड उसको है। मेरी बात सुनो ना, मैं हाइट से मेरा बगीचा, वहाँ से तार से उतारा मैंने, घोड़े से नीचे उतारा सेब, ठीक है। तो मैंने अपनी इनपुट कॉस्ट देखने के बाद बाजार में कहाँ अच्छा रेट मिल रहा है मैंने देना। अब मैं देखूँ जो सड़क के साथ जिसका बगीचा है, मैंने जी उसके साथ से ही दे देना। तो अरे मैं तो ठुल नहीं जाऊँगा पंडित जी, मुझे ऑप्शन ढूंढनी पड़ेगी एटलीस्ट, जहाँ रेट अच्छा मिलेगा। सब्जी मंडी में जाओ, हाँ वहाँ ऐसा नहीं देखते हो कि कहाँ से लाया, कितनी हाइट से लाया। नहीं, पर मैं सब्जी मंडी, पर मेरे पास मौका है ना पंडित जी, मेरे पास मौका है ना, मैं वहाँ नहीं देना, मैं अदानी को बेच दूंगा, ऑप्शन है ना मेरे पास, मैं खुली क्रेडिट में बेच दूंगा। बांधो एक ही ठेकेदार होगा, और वो कैसे सही कीमत बताएगा? सरकार ही होगी वो।
ठेकेदार तो वहाँ है ही नहीं ना, सरकार है ठेकेदार, असली वहाँ कोई भी नहीं। स्टेट ही है। अब बताओ वो अधिकारी क्यों पेन लेंगे, उनको सब कुछ मिल रहा हो, क्यों कष्ट करेंगे भाई? यहाँ तो प्रॉफिट कमाना है, तब आप कष्ट करेंगे। नहीं, प्रॉफिट उसमें नुकसान भी देखो ना कितना है, लॉस प्रॉफिट में किसका कितना नुकसान होता है, कई जगह कितना शोषण होता है, शोषण भी होता है। देखो ना, जब आपने सेब लेते रहना, मना करना नहीं है, तो मान लो सेब की ज़्यादा पैदा हो गए तो मैं सेब ही लगाता रहूँगा, कोई चक्कर नहीं। जबकि यहाँ ऐसा सेब का रेट गिरेगा, लोग काट के पानी लगाना शुरू कर देंगे, लोग काट के कीवी लगाना शुरू कर देंगे। लोगों को पता है कि पैसा नहीं मिल रहा है इसमें, लोग तुरंत चेंज करेंगे, वहाँ लगे रहेंगे लोग सेब ही लगाने के। चलो जी, सरकार तो ले रही है और ढेर लगता जाएगा। कितना कंजम्पशन है वो कैसे तय कर लेगी? कंजम्पशन पता लग जाता है ना, डिमांड तो आएगी, बाकी बार बेच देंगे, एक महीने की डिमांड तो आएगी ना। हाँ कि भाई जो ऑनलाइन है वो होगा भी ऑनलाइन, हाँ। उसमें आपका सारा कुछ ऑनलाइन होगा। ठीक है। आपकी हॉबीज क्या है, आपका क्या है। नहीं, सेब सिर्फ अपने खाने के लिए होंगे, बाहर भी जाएंगे तो एक्सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा कोई। तो एक्सपोर्ट की कीमत क्या होगी? आपने बोला वो हम देखेंगे, जापान का कितना, उससे कम वो बेचे। भाई वो कितने का वहाँ बेच रहा है? अरे एक्सपोर्ट करते वक्त औरों को भी देखेंगे, हमने हमारे क्या पड़ी, हम वो भी देखने कॉस्ट, हमारा लेगा नहीं ना कोई वहाँ पे। तो हम कुछ और लगा देंगे सेब की जगह। तभी होगा ना। सस्ते का मतलब घाटा भी खा लेना। 50 पैसे घाटा करना क्या है? पर 50 बोल रहे हो तो 5 कितने बोल रहे हो? 5 कम कर दिए थे। 1 रुपये और 50 पैसे, इतना कम कर दो आप साइड डिमांड आपको आएगा। वाह यार पंडित, मेरा ये मेरे को लग रहा है ये पैसा छोड़ने से पता क्या होगा, हमको आइडिया लगेगा कौन सी चीज़ की कॉस्ट सही मिल रही है, किसकी नुकसान हो रहा है। पैसा पंडित जी समाज में चेंज लाने में हेल्प करता है। कौन सी टेक्नोलॉजी चलेगी, कौन सा सेब चलेगा, कौन सा जापानी चलेगा। नहीं तो लोग काट के उसको, जैसे यहाँ कुल्लू में पहले पलम के बगीचे थे, जब रेट लोगों ने काट दिया, जापानी लगा रहे हैं, कल को कीवी लगाएंगे रेट के हिसाब से। अगर पैसे का साबिन है, उनको पता कैसे लगेगा किस फ्रूट में ज़्यादा पैसा मिल रहा है, किस में ज़्यादा फायदा है, ये कैसे पता लगाएंगे? नहीं, वो तो चलो अभी की व्यवस्था में पूंजी वाली व्यवस्था में वही है। तो देश नहीं बर्बाद हो जाएगा इस चक्कर में? चलो लोग तो बराबर कर दिया, तरक्की कैसे करेगा देश? भाई 60% जो चीजें अभी हम नहीं बना सकते, हाँ, वो यहाँ बनेगी। वो कैसे बन जाएगी? कैसे, क्यों नहीं बनेगी? अरे बस शूट नहीं उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है, जो स्किल है, वो कहाँ से लानी है आपने? बना सकते हैं ना, आ जाएगी। अभी पैसे के दम पे नहीं बन रही है। अच्छा, पैसे की कमी इसलिए हम कोई चीज़ नहीं बना नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो चीज भाई चाइना सस्ते में दे रहा ना, हम बनाएंगे तो 5 रुपए महंगी पड़ेगी। तो सिरोही की व्यवस्था बनाएंगे तो महंगी नहीं पड़ेगी, कैसे बनेगी? और जब हमारा पैसा है फ्री में होगी ना वो, ठीक है। पर वो उतनी चाइना की तरह एफिशिएंट नहीं होगी ना। चाइना सस्ती इसलिए दे रहा है क्योंकि उसका फोन अच्छा है, सस्ता है। सेम वही वो कैसे ला सकते हैं आप? उसकी तो मेहनत। क्वालिटी सब प्लास्टिक। अरे इसको ऐसे ऐसे लो, देखो सर बनाते हैं रोटियां ढाबे में, बड़ी अच्छी रोटी बना रहे हैं। अब मैं बोलूँ नहीं जी, कल से मैं अपने घर में बनाऊंगा, अच्छी नहीं जी, यहाँ तो पैसा है नहीं, तो क्या पहले दिन ही मैं सर की तरह अच्छी रोटी बना लूंगा? इनका कितना अनुभव है, तब निखार आया। टाइम लगना मुझे बहुत, इनके लेवल में रोटी और परोठा बनाने। अभी भी तो हम कर रहे हैं ना। तो उसमें जो घाटा हो गया उस दौरान जो पूंगी बची, वो कौन जिम्मेदार है उसका? अभी भी तो हम कुछ ना कुछ बढ़ा ही रहे होने, अभी कुछ नहीं बना रहे। तो अभी प्रयास तो है ना मार्केट में। तो अभी पैसे की उसमें लगी हुई है कि भैया आप इतने को लेंगे, इतने का तब होता है। अब बहुत सारी चीजें हैं भाई, उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। अरे साइकिल तो पंडित जी डाउटफुल है भाई, कितना परसेंट साइकिल होता है? क्योंकि ये जो बोतल है, अब बोतल जो है वहाँ से सस्ती आ रही है, अभी रिसाइकिल करने में कुछ ज़्यादा पड़ेगा। कौन करेगा? चलो पंडित जी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं ना। कोई बात नहीं, हम एग्री करें ना करें, पर चलो आपका एक नया क्रांतिकारी विचार है। पर हमें तो लगता है बिना पैसे के दुनिया नहीं चलेगी। आप बोलते पैसे आप के देखो ना सर, आप देखो कितनी बदली पहले से व्यवस्था। बदली हम अभी 47 अभी की बात है, उससे पहले राजाओं का था, 1000 साल राजाओं का राज था। तो राजाओं के और उसके बाद यदि राजा भी थे तो वो व्यवस्था भी कैसे है? ये पंडित हम ऐसा नहीं बोल रहे कि नोट एज 500 खत्म हो जाए, नहीं बोल रहे। हम बोल रहे पैसा एज ए मूल्यांकन की विधि कि कितना लाभ हुआ, उसको नहीं हम छोड़ सकते। पैसा एज ए सिक्के को छोड़ दो आप, कोई बात नहीं, पर जो कि भाई किसने कितना अच्छा काम किया, उसके मूल्यांकन के लिए पैसा चाहिए। नहीं सर, अभी जो सारी समस्या है ना वो पैसे करती है ना सर। तो फिर समाज में ज्यादा समस्या है पैसे। कहीं ऐसा तो नहीं होगा इस राज्य में सभी बराबर हो जाएंगे? तो उसमें देखो ना, मूल्यांकन है नहीं। टीचर जो है, हाँ है नहीं मूल्यांकन, वो पढ़ाएगा और सबको फैसिलिटी बराबर है। अगर पंडित जी मूल्यांकन ही नहीं होगा तो समाज में आप योग्य और अयोग्य में फर्क कैसे करेंगे? समाज में जो जैसा होना चाहिए हमको और जो नहीं चाहिए वो कैसे तय करें? करना ही नहीं तय। वो आप बोलो ना कि आप कौन सा नहीं चाहिए। सब प्रकार के लोग चाहिए होते हैं व्यवस्था में। आपको सफाई वाला भी चाहिए, आपको काम करने वाला भी चाहिए, आपको टीचर भी चाहिए, आपको किसान भी चाहिए, आपको शिक्षक भी चाहिए। हाँ, तो वो कैसे तय करेंगे सुरोजी में कौन क्या बनेगा? इच्छा से। वो तो अपनी उसकी टैलेंट और बौद्धिक क्षमता देख के होगा। वो कैसे तय? कुछ तो उसमें भी तो टेस्ट ले रहे हैं ना आप।
नहीं, उसमें वो शुरू से ही उसका मूल्यांकन होता रहेगा ना। तो पैसा भी तो मूल्यांकन ही तो है भाई, पैसा भी मूल्यांकन है। नहीं, वो पहले उसका देखना ना, पहले मूल्यांकन, पैसे से मूल्यांकन नहीं है उसका। पैसे से भी हम उसमें टैलेंट का मूल्यांकन एक करते हैं। तो शिक्षा में उसमें फेल पास नहीं है। अच्छा जी। कोई फेल पास नहीं होगा। अच्छा। ना कोई डंडे का जोर है। अच्छा। ठीक है, जैसा उसका स्वभाव है, हाँ। उस स्वभाव के साथ ही उसकी शिक्षा होगी। फिर उसका आईक्यू लेवल चेक किया जाएगा, भाई आईक्यू लेवल कितना है, कहाँ जाएगा, किस में जाएगा, तो उसमें ही फिर आगे उसका शिक्षण होगा, प्रशिक्षण होगा। चलो पंडित जी, आपके आइडियल्स बहुत ही अच्छे हैं, भगवान करे एक दिन देखो ना, ऐसे आप एक देखो शिक्षा में छठी सात वालों को cos थीटा sin थीटा पढ़ना क्या जरूरत है मैथ? सही बात। क्या काम आएगी, समझ क्या आएगा? हमारे को मैट्रिक में नहीं आई समझ। अरे भाई, उसको मैट्रिक के बाद रखो ना, जिसको उसमें रुचि है मैथ में, वो समझेगा उसको। अब तो ये तो पंडित जी हमारे यहाँ भी व्यवस्था की जा सकती है, इस व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। जरूर इसके लिए कौन बात करेगा? संपूर्ण समाधान थोड़ी लाना पड़ेगा, इसके लिए शिक्षा में सुधार कर लेंगे हम ऐसे ही। अब इसमें फर्क सर, अब देखो रामानुजन था, रामानुजन, हाँ। अब वो सिर्फ मैथ ही जानता था, वो कई बार फेल हुआ। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि संपूर्ण समाधान से सोल्यूशन सर, हाँ। आप जो मर्जी करो, सुनो व्यवस्था बनी आएगी ना। हाँ। ठीक है ना सर, अगर आ भी गई ना तो मर्जी इंसान की पैसे ही रहनी, हाँ। सेल्फिश। हाँ। ठीक है ना, आदमी नहीं बदलेगा, आदमी नहीं बदलेगा। हाँ। और उसको व्यवस्था करते करते मुश्किल हो जानी, और इसलिए जो चला वही बड़ी हिला हुआ। नहीं, इसमें ऐसा नहीं सर, एक कार्य कारण सिद्धांत होता है, ये आपने पढ़ा होगा कॉज एंड इफेक्ट। तो ये कोई भी घटना होती है उसके पीछे कारण जरूर होता है, तभी कार्य होगा। जैसे हमारा जन्म है, तो जन्म क्यों हुआ है, तो आपको पता है इसका क्या है, इसका भी कारण है, फिर कार्य होगा। आदमी चोरी क्यों करता है, आदमी ठगी क्यों करता है, आदमी भ्रष्टाचार क्यों करता है, आदमी ये क्यों चाहता है कि मैं अपनी बहन की संपत्ति छीन लूँ, मैं अपने मामे की संपत्ति छीन लूँ, मैं किसी और की संपत्ति मैं इसको ठग लूँ, ऐसा उसके मन में क्यों आता? उसके पीछे पैसा है भाई, कारण तो है ना सर, पैसा नहीं हो, कारण है। जब तक वो कारण आप नहीं रखेंगे तो नेचुरली होगा नहीं। ठीक है पंडित जी, आज आपकी बातों से हम इतने इम्प्रेस हो गए, हालांकि एग्री नहीं करेंगे फिर भी, पर लोग भी आपको देखें हमारे दर्शक, और पढ़े संपूर्ण समाधान प्रेमजीत सिरोही जी के द्वारा। धन्यवाद जी। धन्यवाद।